नमस्कार बच्चों, गणित प्रकाश क्लास 7 का इकाई 3 पढ़ेंगे। सांख्यिकी को इसमें है। सांख्यिकी पूरा चैप्टर सांख्यिकी का है, इसमें जल्दी जल्दी से देख लिया जाए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया जाएगा। लिखा है कि आंकड़ों के निरूपण की विधियों को पहचान कर दिए गए ग्राफ के आगे उसका नाम अंकित कीजिए। तो ये देखो, इस तरह का जो ग्राफ होता है, ये इसको हम चित्रा रेखा, लिखा भी चित्रा रेखा, इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये दंड है, ये दंड ऐसा बना हुआ है, ये दंड ग्राफ हो गया। ये इसी को हम बार ग्राफ बोलते हैं, बार ग्राफ। इसमें हम देखेंगे कि यह वृत्त वाला है, तो इसको हम पाई चार्ट या वृत्तारेख बोलते हैं। गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। तो ये कुछ अंक दिए गए हैं, तो इन अंकों को इस तालिका में टैली बनाना है, टैली चिन्ह का प्रयोग करके कंप्लीट करना है। तो देखो, हमने पहले से कुछ भर दिया है क्योंकि समय की बचत हो जाएगी। संख्या लिखा है, यहाँ मिलान चिन्ह लिखा है, यहाँ बारंबारता कितने बार आया, ये बारंबारता का मतलब होता है कितने बार आया है। तो यहाँ 2, तो इसमें से हम देख लेंगे 2 कितनी बेर है, तो 2 बेर है, तो यहाँ 2 निशान हो गया। यहाँ 3 देख लेंगे, तो यहाँ कै ठो 3 है, तो हमें पहले ही से कर लिया, तो 3 बेर है, यहाँ 1 2 3। 4 को देखेंगे, यहाँ 4 6 बार है, तो 1 2 3 4, यहाँ से 5 और एक अलग से 6। 5 में देखेंगे 6 4 बार है, तो 1 2 3 4। 6 में देखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। 7 में देखेंगे 3 बार, 1 2 3। 8 में देखेंगे 3 बार, 1 2 3। 9 में देखेंगे 1 2 3 4। इस तरह से कर लेंगे। अब अगला देखते हैं। इसी में वो कह रहा है कि उपरोक्त सारणी को देखकर संख्या की बारंबारता के अनुसार संख्या के ऊपर के खानों में रंग भरिए। हमें इस चित्र को हमें बनाना है, तो देखेंगे सबसे पहले लिखा है इसे 2, संख्या 2 है, कितने बार है, तो 2 बार, 2 बारंबारता हो गया। यहाँ 3 संख्या है, या 3 बार है, तो 1 2 3 बारंबारता हो गया। यहाँ 4 नंबर का 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हो गया। ये 5 कितने बार, 4 टाइम, 1 2 3 4 बार है। इसी तरह 6 से हमारा 5, 1 2 3 4 5 तक है। ये 7 है हमारा, 7 3 टाइम तक, 1 2 3 तक है। 8 हमारा है 3 बार, 1 2 3। और 9 हमारा हो गया 4, ये 4 बारंबारता, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। निम्न सारणी की सहायता से पाई ग्राफ के चित्रखंड में अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग रंग भरिए। बिस्किट 1 है, कुरकुरे 2, बच्चों की संख्या दिया गया है। टॉफ़ी 2 बच्चों को मिला है, चॉकलेट 3 बच्चों को मिला है, कुल टोटल 8। यहाँ चित्र में देख लेंगे कि बिस्किट 1, तो यहाँ पे हम एक कलर कर देंगे। ये बिस्किट का हमारा यहाँ पे ये बिस्किट हो गया हमारे, एक रंग भर देंगे बिस्किट में, बिस्किट। फिर कुरकुरे 2, तो एक यहाँ है, एक यहाँ, ये कुरकुरे का हो जाएगा। तीसरा टॉफ़ी हो गया, इसमें भी 2 लिखा है, तो यहाँ ये टॉफ़ी हो गया। इसको कोई दूसरा कलर से कर देंगे, ये अलग अलग कलर से कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। 3 चॉकलेट, तो 1 2 3, ये हमारा चॉकलेट हो गया है। इस तरह से भर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे। 12 बच्चों की पसंद के गुब्बारों के रंगों की सारणी दी गई है। ये बच्चों की संख्या दी गई है, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, हरा रंग, कुल योग 5। ये बच्चों की संख्या 5 3 3 1, टोटल 12। सेम सवाल ऊपर जो किए थे वही वाला है। 5 लाल गुब्बारे, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, टोटल हम 5 तक
1 2 3 4 और 5, तो 5 हमारा लाल रंग का हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 3 पीले रंग का है, तो 1 2 3, 3 हमारा पीले रंग का हो गया। ये 3 नीले रंग का है, तो 1 2 3 नीले रंग का हो गया। 1 हरा रंग हो गया। तो ये हम रंगों से कलर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है एक फल की दुकान पर रखे हुए विभिन्न प्रकार के फलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये ग्राफ दिया गया है, ये पाई ग्राफ है, पाई चार्ट है। इसमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन दे रहा है इसी फल की दुकान पर कुल कितने फल हैं। तो ये सब फल दिए गए हैं, तो इन सब फलों को हम जोड़ लेंगे तो 193 आएगा। किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो इसमें हम देख लेंगे ये बड़ा है, तो इसमें ये 76 है। तो हमारे सेब हैं सबसे ज़्यादा। आम की संख्या से केले की संख्या कितनी अधिक है, तो हम आम का देख लेंगे 40 है और केले का 22 से घटा देंगे तो टोटल 18 अधिक है। कौन सा फल सबसे कम संख्या, तो अमरूद का सबसे कम है। फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं, तो जब हम किसी का प्रतिशत निकालते हैं तो फल हमारा 76 था गुणे 100 और कुल हमारी संख्या है 193। अब यहाँ से कर लेंगे, भाग लगा देंगे तो हमारा 39.38% आ जाएगा। फल की दुकान पर संतरा और केला कुल फलों के कुल कितने प्रतिशत हैं, तो दोनों संतरा का 43 हो गया और फल का केला का हो गया 22, दोनों को जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। तो 65 गुणे 100 बटे 193, इसको निकालेंगे तो हमारे परसेंटेज निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का पाई ग्राफ जो दिया गया है, तो यहाँ से देख कर हमें खाली स्थान को भरना है। तो हम देख लेंगे हॉकी 14, शतरंज 12, बैडमिंटन 23, बास्केटबॉल 54, कबड्डी 14, फुटबॉल 38, क्रिकेट 67। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले खेल तो क्रिकेट था 67। सबसे कम पसंद किए जाने वाला है, तो सबसे कम पसंद किए जाने वाला है हमारा यहाँ शतरंज हो गया, सबसे कम शतरंज हो गया, सबसे अधिक क्रिकेट हो गया। अब ये सवाल है पाई ग्राफ का शीर्षक, तो ये इसका शीर्षक था पसंदीदा खेल। हॉकी और कबड्डी को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। हॉकी और कबड्डी ये बराबर खेल रहे हैं। कबड्डी का है हमारा 14, दोनों में 14 खेल रहे हैं। कुल 7 प्रकार के खेलों को इस ग्राफ में दर्शाया गया है। इन सब खेलों को गिन लेंगे, 7 खेल हैं। कुल 222 बच्चों के आंकड़ों को इस ग्राफ में लिखाया गया है। जितने ये बच्चे हैं टोटल, इन सबको जोड़ लेंगे तो 222 हो रहे हैं। 54 बच्चों को बास्केटबॉल खेल पसंद है, बास्केटबॉल 54 लोगों को पसंद है। 12 बच्चों को शतरंज खेलना पसंद है। बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या कबड्डी खेलने वाले बच्चों की संख्या से 9 अधिक है। हम बैडमिंटन का हमारा हो जाएगा 23 और कबड्डी का हमारा हो जाएगा 14, इसको घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। फुटबॉल से अधिक पसंद किए जाने वाले खेल बास्केटबॉल है, क्रिकेट है। फुटबॉल के बाद जो भी हमारे खेल हैं वो हमारे क्रिकेट हो गया और बास्केटबॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पार्किंग में खड़ी अलग अलग रंग की कारों की संख्या में दी गई है। सफ़ेद रंग की 20 कार है, पीला रंग की 8 कार है, 12 कार है, 18 कार है, 2 कार है। इनको हम एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है कि पार्किंग में कुल 60 कारें हैं, इन सबको जोड़ लेंगे तो 60 कारें हो जाएंगी। इस पाई ग्राफ को 5 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5। पूर्ण वृत्त का कोण होता है 360 अंश का। इस पाई चार्ट में एक कार का अंश का माप दिया है। जब एक का निकालना तो 360 बटे भाग का हम 60 का भाग लगा देंगे, क्योंकि टोटल संख्या हमारी 60 है तो भाग लगा देंगे 6 डिग्री।
एक कार का 6 डिग्री निकल कर आया। अब जितने का निकालना चाहे उतने का हम निकाल लेंगे। सफ़ेद कार के लिए त्रिज्यखंड का माप 20 कार है, तो 20 कार एक 6 डिग्री गुणा कर देंगे तो 120 अंश आ जाएगा। पीली कार के त्रिज्यखंड की माप 8 गुणे 6 कर देंगे, 48 हो गया। काली कार के लिए त्रिज्यखंड का माप 12 गुणे 6 72 हो गया। लाल कार के लिए त्रिज्यखंड की माप 6 गुणे 18 तो 108 आ गया। और नीली कार के लिए त्रिज्यखंड का अंश माप 6 दूनी 12 आ गया। तो अब वो कह रहा है लास्ट में कि पाई ग्राफ में दी गई सीधी रेखा से शुरुआत करते हुए प्रत्येक त्रिज्यखंड को चांदे से नाप कर बनाओ और कारों में जो रंग भरना है। तो इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेंगे छोटा सा। तो 120 अंश पे ये चांदा की सहायता से हमने पहले से खींच लिया है, समय बर्बाद ना हो। तो 120 का ये हमने बना लिया, फिर ये 48 का बना लिया, 72 का, 108 का और फिर हमारा ये 12 का। इस तरह से बन जाएगा। इसमें कलर कर देंगे, जो भी करना हो कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिया के मासिक खर्च की सारणी दी गई है। एक घर का किराया दिया गया है, मासिक खर्च है रुपया दिया गया। तो घर का किराया में 42 रुपये खर्च हो गया, खाना में 5400 खर्च हो गया, कपड़े में 3000 और बचत हमारी 1800। ये हमारा कुल खर्च है। तो ये टोटल जोड़ लेंगे तो हमारा 14400 रुपया आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि इसको पाई ग्राफ के रूप में लिखना है। तो पाई ग्राफ में लिखने के लिए हमेशा वृत्त जो होता है वो 360 का होता है। तो 360 का होता है तो 360 से गुणा कर देंगे और 4200 गुणे 360 बटे कुल। किसी चीज़ का डिग्री निकालना है तो कुल संख्या भाग कर दिया जाता है और जो सबसे कम संख्या इंटू 360। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं सेम इसी तरह इसको भी निकाला जाता है। ये डिग्री निकालना है तो 360 रहेगा। ये काटेंगे 0 0 0 0 काट के इसको गुणा भाग करके 105 आ जाएगा। इसको करेंगे हम तो 135 आ जाएगा। 3000 गुणे 360 बटे 1440 करेंगे, 14400 करेंगे तो 75 आ जाएगा। 1800 गुणे 360 बटे 14400, इसको काटेंगे तो 45। इसको हम पाई ग्राफ में रूप में बना लेंगे। अब इसी पे ही हम 105 अंश का, 135 अंश का, 75 अंश का, 45 अंश का कोण बना लेंगे। तो हमारा ये केंद्र हो गया। एक 105 अंश का बना लेंगे। एक 135 अंश का बना लेंगे। पचहत्तर अंश का बना लेंगे। और लास्ट वाला 45 अंश का ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। 45, 75, 135 और 105। ये हमारा पाई ग्राफ बन गया। मासिक खर्च का ये पाई ग्राफ बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखते हैं। लिखा है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये केंद्रीय माप को दर्शाता है। औसत सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच का होता है। जो औसत होता है सबसे अंतिम और सबसे कम के मूल्यों के आंकड़ों के बीच में होता है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति का संख्यात्मक माप है जो आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। औसत को माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है औसत, तो उसी को हम समांतर माध्य भी कहते हैं या माध्य कहते हैं। कुल संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या।
समांतर माध्य का वह मान है जो दिए गए पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये भी वही चीज़ लिखा है। समांतर माध्य के को संक्षेप में माध्य कहते हैं। सिग्मा, इस सिग्मा का निशान है, ये कुल पदों का योग दिखा रहा है। एन पदों की संख्या दिखा रही है। बारंबारता एफ होता है और इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हमारी समांतर माध्य का सूत्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9। इस सारणी को दी गई, इसको पूरा करना है। पहले से भर दिए क्योंकि समय काफ़ी बचत होगी। इसमें क्या करना है कि ये संख्याएं दी गई हैं इधर, इनका योग कर लेना है। इन संख्याओं को हम सब जोड़ लेंगे। सब जोड़ लिया है और कुल संख्याएं दी गई हैं ये हमारी। जैसे 1 2 3 4 5 है तो 5, 1 2 3 4 5 6 तो 6 कुल संख्या। और ये इन संख्याओं का योग, और समांतर माध्य का भी पिछला बता ही चुके हैं कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या योग बटे कुल संख्या। तो इनका भाग लगा देंगे, इसका हम भाग लगा देंगे, इसका भाग लगा देंगे। तो सबको देख लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 60 आएगा। ये संख्या 1 6 हो गई तो भाग लगा दे 10 छक्के 60 तो 10 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 128 आ गया। ये टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगा देंगे, 21 सही 2 बटे 6 आ गया। और इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 तो 17 बटे 5 हुए। इसको भाग लगा देंगे, 17 बटे 5 14 आ जाएगा। 5 14 5 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का भाग ले लेना, 11 बिट जाएगा। अब देखेंगे 14 16 11 ये सब संख्या दी गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का भाग हम 223 में लगा देंगे, 24 बिट जाएगा। इधर देख लेंगे सब, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 26 आ रहा है, इसको जोड़ लेंगे 184 आ रहा है, इनको जोड़ेंगे 362 आ रहा है, इनको जोड़ेंगे 280 आ रहा है। ये संख्याओं को देख लेंगे। 12 है तो 12 का भाग 26 में लगा देंगे, 2 सही 1 बटे 12 आ जाएगा। 12 24 25 26 ठीक है। और इसका 7 का भाग इसमें लगा देंगे, 26 से 2 बटे 7 आ जाएगा। 6 का भाग इसमें लगा देंगे, 60 से 2 बटे 6 आ जाएगा। 7 का भाग लगा देंगे तो 280 बटे 7 भाग लगा देंगे, 40 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी खाली स्थान जो दिया था ये को भरना था। तो हमें दिया गया भार और फिर हमने बच्चों की संख्या। तो सूत्र होता है कि हमें क्या पूछना है, लास्ट में देख रहा है कि समांतर माध्य बताइए। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स। एफ माने होता है बारंबारता, बच्चों की कुल संख्या, और एक्स माने होता है उनका भार। माने 3, जैसे सवाल है 3 बच्चे ऐसे हैं जो 45 किलो के हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 46 किलो के हैं। तो हमें क्या करना होता है, इन सबको गुणा करना होता है एफ का गुणा एक्स में, क्योंकि हमें एक बच्चे का भार 45 है तो 3 बच्चों का गुणा करना पड़ेगा 135। इसी प्रकार 4 का गुणा 46 में करेंगे तो 184, 47 को गुणा 2 में करेंगे 194, 48 को गुणा 6 में करेंगे तो 288, 49 को गुणा 3 में करेंगे तो 147, 50 को गुणा 2 में करेंगे तो 100। अब जब हो गया तो इन सबको जोड़ कर लेंगे। तो इन सबको जोड़ जब हम करेंगे तो 948 आ गया, और इनका जोड़ हम करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, तो इसका भाग जब हम इसमें दे देंगे तो हमारा 47.4 हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ये भी वही चीज़ कह रहा है। ये हमें किलोग्राम दिया है, बच्चों की संख्या दी, कुल एफ एक्स निकालना है। 10 का गुणा 30 में करेंगे 30, 20 का गुणा 12 बार 240, 15 45 450, 8 का गुणा 40 में 40, 8 को 32, 320, 50 दूनी 100। इन सबको जोड़ लेंगे तो 1140 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा एफ एक्स बटे एफ। तो जब हम इसका इसमें भाग लगा देंगे तो 28.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है, फिर भी कोई अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।